आज सभी का कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर में ज्ञान भाषा पाठ्यचर्या में जो ज्ञान टॉपिक है उसमें अरस्तु के काल को पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। अब प्राचीन ग्रीक दर्शन का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अरस्तु था, जिसने तर्क शास्त्र, तत्व मीमांसा, ज्ञान विज्ञान, राजनीति, गणित, कृषि, चिकित्सा, नृत्य एवं नाट्य, थिएटर, कलाओं जैसे क्षेत्रों में महान कार्य किए एवं एक संपूर्ण युग का प्रतिनिधित्व किया। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के कार्यों को करने में सक्षम थे। जैसे हालांकि वह प्लेटो के शिष्य थे, परंतु वह प्लेटो व सुकरात दोनों की तुलना में अधिक अनुभववादी दृष्टिकोण रखते थे। अरस्तु वैज्ञानिक विधियों के परिणेता थे। उसने सद्गुणों की व्याख्या बौद्धिक तर्क के आधार पर की। इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण की व्याख्या भी बौद्धिक तर्क पर ही आधारित थी। अरस्तु ने अपने शिक्षक प्लेटो के ज्ञान सिद्धांत को भी स्वीकार करते हुए वस्तुओं और विचारों दोनों की सत्ता को भी स्वीकार किया था। अरस्तु के लिए सभी वस्तुएं भौतिक पदार्थ एवं उनके अभौतिक रूप के योग थे। अपनी तत्व मीमांसा में अरस्तु ने सृष्टि में भौतिक वस्तुएं तथा उनके अमूर्त विचारों की महत्व पर विचार प्रस्तुत किए थे। अरस्तु ने ज्ञान की प्रति प्राप्ति के साधन क्षेत्रों में प्लेटो के तर्कवाद व संवादवाद को आगे बढ़ाया, जिसके कारण प्रदर्शन व घटना की व्याख्या की आवश्यकता को भी जोड़ दिया। यह अनुभवजन्य ज्ञान, निरीक्षण, प्रयोग एवं आधुनिक विज्ञान की नींव थी, जिसने उस व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान का विरोध किया जो प्रत्यक्षीकरण, अंतर्सूझ या अंतर्दृष्टि चिंतन पर आधारित था। संदेहवादी काल, इसीलिए उन्होंने संदेहवादी काल स्पेक्टिक शब्द ग्रीक भाषा के संज्ञा शब्द स्केपिसिस से बना है, जिसका अर्थ है परीक्षण, निरीक्षण एवं कारण। संदेहवादी समस्त सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर सकने की योग्यता पर संदेह करते हैं। फेरो ने सभी प्रकार की ज्ञान प्राप्ति की विधियों की आलोचना भी की, वह सभी को नकार भी दिया। उनके संदेहवादी अनुयायियों ने सुख व शांति के लिए सभी प्रकार के दोषयुक्त हठधर्मी ज्ञान का विरोध करके शांत, सरल और साधारण पारंपरिक विधियों को ही जीवन का मार्गदर्शक
एवं धार्मिक संत ऑगस्टाइन, संत थॉमसन आदि ने ईसा के धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार किया। इस युग के ईसाई दार्शनिकों के अतिरिक्त जूइश दार्शनिक मेमनोनाइट तथा मुस्लिम दार्शनिक अविसेन अलगजाली भी प्रमुख विचारक थे, जो मध्यकाल के प्रमुख दार्शनिकों के काल के क्रमानुसार सूची के अनुसार निम्नलिखित रूप से बताए गए हैं। जैसे अविशना है, अविसीना 980 ईसा पूर्व से 1037 ईसा पूर्व पर्सिया, प्राचीन ईरान, इसके बाद उन्होंने बताया है नंबर 2 है अनसेल, यह है 1033 ईस्वी 1109 ईस्वी इटली। फिर है बेलार्ड पीटर, इनका काल बताया गया 1069 से 1142 ईस्वी फ्रांस। इसके बाद है अवरोज, इब्न रुशद, ये हैं 1126 से 1198 ईस्वी स्पेन। इसके बाद है मेमोनाइड, से 1204 स्पेन। इसके बाद है अल्बर्ट मैग्नस, इनका काल है 1206 से 1280। जर्मनी। अब इसके बाद है रोजर बैकन,
इंग्लैंड। अब है एक विनस। संत थॉमस। 1225 से 1274 ईस्वी इटली। अब है स्कॉट जॉन यून। जॉन ड्यून। इनका काल है 1266 ईस्वी से 1308 ईस्वी। स्कॉटलैंड। और अंतिम बताए गए हैं विलियम ऑफ आसाम। बारह सौ 85 से 1348 ईस्वी इंग्लैंड। यह सभी जितने भी दार्शनिक बताए गए हैं यह सब मध्यकालीन थे, जिन्होंने अपने विचार और विमर्श के द्वारा अपने व्यक्तित्व को निखारा भी और समाज में अपने विचार भी प्रस्तुत
नंबर 1 है पूर्व आधुनिक काल। अब पूर्व आधुनिक काल में रैन डेकार्ट के वर्णन को प्रस्तुत किया गया है। रैन डेकार्ट ठीक है, ये डेकार्ट है, रैन डेकार्ट जो महान दार्शनिक रहे हैं, उनके विचारों को इस काल में प्रस्तुत किया गया है। रैन डेकार्ट को आधुनिक काल का दर्शन का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने परंपरागत अरस्तु दर्शन की जो भी आधुनिक वैज्ञानिक दर्शन के साथ जोड़ते हुए एक नवीन रूप प्रदान किया। डेकार्ट ने अरस्तु के परंपरागत दर्शन को अस्वीकार करने के 2 कारण बताए हैं। प्रथम, यह विचार के स्थान पर समस्त ज्ञान का आधार संवेदनाओं को मानने में विश्वास रखता था, तथा दूसरा यह कि वह अरस्तु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के अंतिम कारक की वैज्ञानिक व्याख्या के स्थान पर आधुनिक यांत्रिक व्याख्या करना चाहता था। डेकार्ट का प्रसिद्ध प्रश्न था, मैं निश्चितता से क्या जान सकता हूँ एवं वह क्या है जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। डेकार्ट भी इसे सत्य स्वीकार करता है एवं इसी सत्य के आधार पर वह निगमन द्वारा सिद्ध करता है कि ईश्वर धोखा नहीं है। डेकार्ट ईश्वर को कार्य कारण प्रभाव के रूप में सत्य स्वीकार करता है, जिसे वह कारक पर्याप्तता सिद्धांत की संज्ञा देता है। वह ज्ञान की खोज को बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर मोड़ देता है, और डेकार्ट इन स्वयं सिद्ध सत्यों को समस्त ज्ञान का आधार मानता है और ज्ञान के विविध रूपों का भी स्वीकार करता है। अब गोटफ्राइड विलियम लाइबनिज लेबनीज माफ कीजिएगा, ये लाइबनीज है। लाइबनीज 17वीं से 18वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण चिंतक था। वह एक गणितज्ञ भी था जिसने कैलकुलस की नींव रखी। लाइबनीज दर्शन के क्षेत्र में अपने तत्व मीमांसिक आदर्शवाद के कारण प्रसिद्ध हुआ था। उसका विचार था कि वास्तविक जगत का निर्माण अंतःक्रियाहीन आध्यात्मिक चित्त बिंदुओं से हुआ है। लाइबनीज की तत्व मीमांसा इन अमूर्त प्रत्ययों पर आधारित होने के साथ साथ ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में तर्क एवं विभागवाद के विकास में भी उसका योगदान है। वह सृष्टि की विवेकपूर्ण व्यवस्था में विश्वास रखता था। उसने सक्षम कारक सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया कि प्रत्येक घटना का एक सक्षम कारक होता है। वह भविष्य की घटना का ज्ञान भी इसी तथ्य में अंतर्निहित है। डेकार्ट व स्पिनोजा की भांति लाइबनिज भी एक विवेकवाद का समर्थक था। वह डेकार्ट के सिद्धांतों का भी समर्थन करते थे और जन्मजात विचारों अर्थात पूर्ववर्ती जो ज्ञान है उसकी उपस्थिति को भी स्वीकार करते थे।